बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को करेंगे जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के थ्योरम से जो है रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ठीक है, 3 मीडियंस जो 3 आ रहे हैं, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड के हाफ पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक जो लाइन जा रही है तीनों वर्टेक्स से, वो कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव ये करने का ट्रायंगल जो इक्विलैटरल है, यानी तीनों साइड्स के जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो गिवन आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ए ई बी डी सी एफ आर मीडियंस। बी डी ए ई और सी एफ मीडियंस हैं, और ए ई बी डी और सी एफ जो हैं वो बराबर हैं, यानी ए ई ये मीडियन ए ई, सी एफ और डी बी डी ये तीनों बराबर हैं। प्रूव ये करने का ट्रायंगल जो इक्विलैटरल है, यानी तीनों साइड्स उसके बराबर हैं। तीनों साइड कौन कौन से? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो द क्रॉसपॉन्डेंस ट्रायंगल ए बी ई। अब हम दो दो ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल कौन से लेंगे जिसमें एक साइड आपका कॉमन है, जैसे ए बी ई, हाँ ये ले लिया। ठीक है, और ए सी ई, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम वो लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो कॉमन इसमें एक साइड कॉमन आ जाएगा, ए ई एक के बराबर हो जाएगा, बी ई सी के, बी ई सी के बराबर हो जाएगा। ये गिवन में है क्योंकि ये मीडियन जा रही है यहाँ से। ठीक है, और तीसरा आपके पास जो है ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। ठीक है, ये बराबर होगा ट्रायंगल ए सी ई के। ये क्यों होगा? क्योंकि साइड इनका एक ही है। जो साइड कॉमन है यानी उसका साइज एक ही है, उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, एक ऑपोजिट एंगल इसके ये आ रहा है, एक ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इस वजह से ए बी ई, ए सी ई के बराबर है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताइए कि एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड। ठीक है, जब ये चीज़ों बराबर हो गई, दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड्स, एक साइड, ठीक है, एक एंगल और दूसरा साइड बराबर हो गए, ऐसे एस पोस्टुलेट हो गया आपका। ठीक है, ऐसे एस पोस्टुलेट के साथ ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों जो है वो बराबर हो गए। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी ए बी और ए सी, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। नाउ ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें एक साइड कॉमन आना चाहिए। उसमें क्या है? ए बी डी। देखते हैं, ए बी डी और फिर सी बी डी, यही होगा। ठीक है, सी बी डी, इसमें बी डी कॉमन है। ठीक है, और उसी कॉमन के ऑपोजिट साइड बी ए डी, बी सी डी, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये साइड कॉमन हो गया दोनों का। ठीक है, ए बी डी और सी बी डी, इनमें ये साइड दोनों में एक ही है, तो ये दोनों बराबर हो गए। दोनों ट्रायंगल में इनके ऑपोजिट एंगल ये बराबर हो गया, और ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों जो है वो गिवन में है कि यहाँ से मीडियन जा रही है, तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये साइड और ये साइड भी बराबर हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे आगे इसी तरह लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि बी सी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स, ये भी और ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों बराबर हो। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ट्रायंगल जो इक्विलैटरल हो जाएगा। तो यही चीज़ आपके सामने आ रही है यहाँ पे, ए डी सी डी के बराबर हो गया दूसरी दफ़ा में। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी सी बी डी के बराबर हो गया एस पोस्टुलेट से, और उनके ऑपोजिट साइड ए बी और बी सी बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं। लेकिन हम पहले कर चुके हैं कि ए बी सी जो है, कहाँ गया ये, ए सी जो है, बल्कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और यहाँ ए बी बी सी के भी बराबर है, तो बी सी भी ए सी के बराबर हो गया। यही चीज़ नीचे आ गई। ठीक है, और ये आपने रीज़न भी इसका लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, द मीडियंस पी बी क्यू सी एंड आर ए ऑफ
triangle PQR meet in point G, show that the G is the centroid of PQR। पहले centroid को समझे। centroid वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से ट्राइंगल की तमाम मीडियंस जो हैं वो गुजर रही होती हैं। थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है, यानी बहरहाल ये पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ तमाम मीडियंस जो है वो मीट कर रही होती हैं, वो पॉइंट जो है वो ट्रायंगल का जो है वो सेंट्राइड कहलाता है। तो आपके सामने जो ट्रायंगल है, अगर वो इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि वो इक्विलेटरल दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, तो बहरहाल यहाँ अगर आप देखें तो ये जितनी भी सेंट्राइड हैं इन्होंने एक दूसरे को 2/1 की रेशियो से वो डिवाइड किया है पॉइंट ने, ठीक है, मीडियंस को। ये जो आर जी जो है वो डबल है ए जी के, इसी तरह जी क्यू जो है वो डबल है सी क्यू के, जी बी जी जो है वो, या जो पी जी जो है वो जी बी के डबल है। बहरहाल दिख रहा है कि ये साइड छोटे हैं, ये और ये साइड बड़े हैं मीडियंस के, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अच्छा, तो लिहाजा इसमें आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, पी बी क्यू सी एन आर ई आर मीडियंस के नाम लिख देंगे, पी बी सी क्यू आर ए। मीडियंस है पॉइंट ऑफ कनेक्ट, जो कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो जी है, ठीक है। तो जी चूंकि हर मीडियन को 2:1 से डिवाइड कर रहा है, लिहाजा अच्छा यहाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नहीं होगा, बल्कि मैं आपको दिखा भी दूं, बी जी 2 पी जी के बराबर है, बी जी 2 पी जी के, तो ऐसा नहीं है, पी जी तो बड़ी लाइन है, यहाँ पी जी जो है वो 2 जी बी के बराबर है, ठीक है। यानी पी जी लाइन जो है वो बड़ी है तो वो 2 बी जी के बराबर है, ठीक है। यहाँ उलट लिखा है, तीनों में उल्टा लिखा है, तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लिएगा। तो ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट इस तरह आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देखें आर क्यू और आर जी और ए जी, ठीक है, तो आर जी जो है वो 2 ए जी के बराबर है, जबकि यहाँ आई थिंक उल्टा लिखा है ये। इसी तरह तीसरा आपके पास जो है वो सी जी और जी क्यू है, तो जी क्यू बड़ी लाइन है, इज इक्वल टू 2 सी जी, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा सही कर रहे हैं। देयरफॉर जी इज द सेंट्राइड ऑफ पी क्यू आर। सेंट्राइड इसलिए हो गई कि उस तमाम लाइनें इक्वल तकसीम हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, और यही सेंट्राइड की निशानी होती है सेंटर पॉइंट की, कि वो रेशियो जो है डिवीजन का वो तमाम मीडियंस में जो है वो एक होता है, ठीक है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इन द गिवन फिगर, नीचे एक फिगर दी हुई है, इसमें जी आर जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमें लेंथ मालूम करनी है ए जी की, ठीक है। तो ए जी की लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे कि ये आर जी आपके पास जो है वो 2:1 से आ रही है, तो ये डबल है, तो इसकी लेंथ आपके पास जी आर की जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसको आप जो है, क्योंकि जी आर बड़ी लाइन है, देखें लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगी जी आर, ठीक है, मेजर जी आर इज इक्वल टू 2 मेजर ए जी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा मेजर ए जी इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मेजर जी आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा मेजर ए जी इज इक्वल टू जी आर की मेजर 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 तो मेजर ए जी आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.5, ठीक है।
तो 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइंगल फॉर्म्ड जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वलेंट टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बने हैं कुछ, ठीक है, और वो बने कैसे हैं कि मिड पॉइंट से जो है लाइंस ली गई हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक, इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक, इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं वो जो है वो ओरिजिनल जो इनका ट्राइंगल था उसके 4 टाइम्स छोटे होंगे। ठीक है, यानी उनका साइड्स सब जो हैं वो ओरिजिनल साइज से 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे, 4 गुना छोटे हो जाएंगे, लेकिन ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल होगा। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वलेंट टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ इक्विवेलेंट नहीं है, कोई भी ट्राइंगल हो मिड पॉइंट हम लेंगे तो वो जितने भी ट्राइंगल अंदर बनेंगे वो 4 टाइम्स छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब आपके पास गिवन में आएगा इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ। पहले मिड पॉइंट्स हम बताएंगे। ठीक है, मिड पॉइंट्स जैसे कि ये कह रहे हैं वो मिड पॉइंट्स हमने बता दिया, और साइड्स जो है उस ट्राइंगल के ए बी, बी सी और ए सी हैं। ठीक है, और जो मीडियंस बीच में बन रहे हैं, सिंस F is the midpoint of AC and D is the midpoint of AB, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है बस ये बता देंगे कि तीसरी चीज़ ये आ जाएगी कि मीडियंस जो हैं वो FE, DE और FD हैं। ठीक है, अब बहरहाल यहाँ जो इन्होंने नीचे किया है वो स्टेटमेंट वगैरह लेके नहीं किया है, आप गिवन लिख लेंगे पहले जो मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर इसमें मैं आपको पूरा तरीक़ेकार समझा देता हूँ कि ये होगा किस तरह। ठीक है, देखें ये जितनी भी लाइंस हैं ये मिड पॉइंट से गुजर रही हैं तमाम ट्राइंगल के, ये लाइन भी, ये लाइन भी और ये लाइन भी। ये लाइन जब मिड पॉइंट से गुजर रही है, दोनों मिड पॉइंट को टच कर रही है, तो ये अपने सामने वाली लाइन जो सी बी है, पूरी ये सी बी लाइन इसके हाफ होगी और इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अच्छा इसके हाफ होगी, इसके पैरेलल होगी, तो हमें पता है कि सी ई जो है, ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है यानी सी बी का, तो मींस ये एफ डी जो है वो सी ई के बराबर हो जाएगी। पहले एफ डी जो है वो सी बी, पूरी जो सी बी लाइन है उसके पैरेलल भी है। ठीक है, और उसके हाफ भी है। जब उसके हाफ है तो मींस सी ई के बराबर है। सी ई के बराबर क्यों है? क्योंकि ई सी बी का मिड पॉइंट है। ये एक हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप दूसरी लाइन ले लेंगे। दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी लाइन आप ले लें डी ई, ये ले लिया आपने। तो डी ई जो है वो ए सी के यानी मिड सामने है, तो ये इसके पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है। ठीक है, जब ये इसके हाफ है तो ए एफ के बराबर है क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। ठीक है, अब आप जो है ना ये सारे पैरेललोग्राम बनाएंगे। इस हिसाब से आपने यहाँ, पहले हिसाब से आपने यहाँ एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, अब जब इसको आपने पैरेलल और इक्वल किया तो ये एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, अब तीसरा साइड आपका ये है। ठीक है, इसको आपने ए बी के हाफ लिया और पैरेलल लिया, और उस हिसाब से आपने इसको डी बी के हाफ लेकर यहाँ एक पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है, तीनों में आपका जो प्रोसेस है वो एक ही होगा। आप मिडल की लाइन को उसके सामने वाली लाइन से हाफ शो करेंगे, पैरेलल शो करेंगे, और उसके बाद उसके किसी एक साइड को लेकर जो है वो आप वहाँ पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये आपने इधर पैरेललोग्राम एफ डी सी ई बन, एफ डी ई सी पैरेललोग्राम बनाया, डी ई एफ ए पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, और तीसरा जो आपने बनाया है वो है एफ डी बी ई। ये 3 पैरेललोग्राम आपने बना लिए। ठीक है, जब ये 3 पैरेललोग्राम आप बना चुके तो अब आप गौर करें, देखें मैं यहाँ तस्वीर बनाता हूँ कि एक बन गया ए डी एफ, ए डी ई एफ। ठीक है, एक बन रहा डी एफ सी ई। ठीक है, और इस साइड आपका बन रहा है डी एफ ई बी। ठीक है,
और हमें पता है कि हर पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है। बराबर हिस्सों से मुराद बराबर ट्रायंगल्स में तकसीम करती है पैरेललोग्राम की डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एफ डी को लें, ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये एफ डी जो है, ये जितने भी पैरेललोग्राम है इसमें आपके पास पहले आप ये पैरेललोग्राम लें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें आपके पास ये डायगोनल आ रही है, ठीक है, ये डायगोनल आ रही है। तो ये ट्रायंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये लें आप, ये और ये, ठीक है, ये आपके पास यूं आ जाएगा, ठीक है, डी एफ ई और डी एफ ए, ठीक है, ठीक है। ये दोनों क्योंकि ये डायगोनल है पैरेललोग्राम की तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। फिर आप ये वाला लें, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यूं, ठीक है, ये डी एफ ई और डी ई बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इस सूरत में गौर करें आप, ये ट्रायंगल जो है डी एफ ई इसके भी बराबर आ रहा है इस पैरेललोग्राम में, ये वाले में। यही ट्रायंगल इसके भी बराबर आ रहा है इस पैरेललोग्राम में, और यही ट्रायंगल इसके भी बराबर हो रहा है इस पैरेललोग्राम में। जब ये ट्रायंगल इन तीनों के बराबर है तो मीन्स कि ये चारों ट्रायंगल बराबर हैं। समझ आई? ठीक है, आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको नाम देकर खुद कर सकते हैं, यहाँ मैं आपके सामने इसको शो भी कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नाम आपने जो दिए हैं वो नाम के साथ साथ देंगे। थ्योरम को समझना होता है, अगर थ्योरम आपको समझ में आता है, आ रहा है, तो आपको कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसको करने में, ठीक है। इतने सारे ट्रायंगल, इतने सारे नाम, इतने सारे डायगोनल्स, इतने सारे पैरेलल चीज़ें, कॉन्ग्रुएंट चीज़ों के साथ साथ भी आपको ये थ्योरम याद हो तो इंशाल्लाह ये सिर्फ समझ के हो सकता है, रट्टे से नहीं हो सकता। मैंने की पॉइंट्स आपको इसमें बता दिए हैं, तो आई होप कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड इज इक्वल टू हाफ देयर सम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, वो 4 साइड्स वाला ऐसी शेप होती है जिसमें कहना चाहिए कि दो यानी एक पेयर तो पैरेलल हो, यानी कोई एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेयर जो है वो पैरेलल, आपके पास ट्रेपेजियम आ रहा है ए बी सी डी। तो इसमें ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और साइड्स जो है वो कोई बराबर नहीं है। यानी बस शर्त ये होती है ट्रेपेजियम में कि एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स बी, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से एक लाइन निकाली है, ठीक है, इसलिए ये बराबर है। और डी वाई वाई सी के डी वाई वाई सी के बराबर है, ठीक है। प्रूव हमें ये करना है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है ए डी के, और एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और एक्स वाई जो है वो बी सी और ए डी की जो नाप है, जो मेजर है, उनके सम के हाफ के बराबर। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो इन दोनों का प्लस जो 5 सेंटीमीटर है उसका हाफ 2.5 उसके बराबर है, ठीक है। एक्स वाई ये हमने प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, हमने गिवन और प्रूव में कर दिया। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बी ए को z पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे इस तरह कि ये आगे d से भी एक लाइन निकालेंगे और वो भी वहाँ जाकर z से मीट करेगी। तो आपने यहाँ 3 काम करने। एक लाइन आप d से लेकर जाएंगे z पॉइंट तक, एक लाइन a से लेकर जाएंगे z पॉइंट तक, ये पॉइंट वो है जाएंगे, ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी। और तीसरी लाइन आप ड्रा करेंगे जो a से पॉइंट c तक आएगी और p पॉइंट पर जो है एक्स वाई को कट करेगी, ठीक है। ये 3 काम हो गए। नाउ प्रूफ अब आपका शुरू है ना। ट्राइंगल जेड बी सी, ठीक है, ट्राइंगल जेड बी सी, ठीक है।
नाउ आप लेंगे ट्राइंगल जेड बी सी, जेड बी सी, ठीक है। जेड बी सी में आपके पास ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये आप बता देंगे, ठीक है। ए डी बी सी के पैरेलल है। उसके बाद जेड ए डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, ये हम साबित करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, बल्कि पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। जेड ए डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, ये बराबर होगा जेड डी, जेड डी डिवाइडेड बाय डी सी के, डिवाइडेड बाय डी सी के, ठीक है। लेकिन हमें पता है ए बी जो है वो ए एक्स का डबल है, और इसी तरह डी सी जो डी वाई का डबल है। तो हम इसको ए एक्स और डी वाई से अगर एक्सचेंज करें तो हमारे पास आएगा जेड ए इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय 2ax इज इक्वल टू जेड डी डिवाइडेड बाय 2, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, 2dy, ठीक है। इसको कर लेंगे 2dy और इसको 2x, यानी ये चूंकि ये दोनों आधे थे लिहाजा इनका डबल अगर हम ले तो ये ab के बराबर हो जाएगा, इसका डबल dc के। अब दोनों साइड हम 1/2 से 2 से जो है वो मल्टीप्लाई अगर करें, देखें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा जेड ए अपॉन ए एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जेड डी अपॉन डी वाई। अब ये आपने याद रखना है। अब हम नीचे जाकर जो है इसको देखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में आपके पास यही चीज़ आ गई है, ठीक है। जेड ए इज इक्वल टू जेड ए अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू जेड डी अपॉन डी वाई। नेक्स्ट आपके पास है एक्स वाई इज पैरेलल टू ए डी, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि इससे पहले हम ए डी का बता चुके थे, ठीक है। ए डी का जब हमने बताया कि बी सी के पैरेलल, तो लिहाजा एक्स वाई भी ए डी के पैरेलल हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए एक्स जो है वो बराबर है एक्स बी के, यानी ए एक्स, ये आ रहा है ए एक्स, एक्स बी के बराबर है, ठीक है। और एक्स पी जो है वो पैरेलल है आपकी बी सी लाइन पे, एक्स पी जो है ये यहाँ तक, ठीक है जी हाँ, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और ए पी जो है वो पी सी के बराबर है, ए पी सी के बराबर है। इसकी वजह यह है कि ये एक्स पी जो है ये इसकी मिड पॉइंट से आ रही है, ये इधर से मिड पॉइंट से आ रही है, तो यहाँ भी ये मिड पॉइंट को ही टच कर रही है क्योंकि इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ए पी जो है वो आपकी पी सी के बराबर हो जाएगी। अब जब ये हो गया तो एक्स पी चूंकि मिड पॉइंट से जा रही है तो लिहाजा ये एक्स पी बी सी के हाफ होगी। मैं ये दूसरी चीज़ जो ट्राइंगल ए बी सी में हमने किया दोबारा बताता हूँ। ए एक्स जो है वो एक्स बी के बराबर है, ठीक है। एक्स पी जो है वो बी सी के पैरेलल है और ए पी जो है वो पी सी के बराबर है। तो लिहाजा एक्स पी जो है वो हाफ बी सी के बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट को जो है वो टच कर रहा है और मिड की जो लाइन होती है ट्राइंगल की वो अपने सामने वाली लाइन के हाफ होती है। तो मीन्स आपके पास एक्स पी जो है वो हाफ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने दोनों ट्राइंगल्स पे जो है वो काम कर लिया है, ठीक है। अब आप लेंगे ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए डी सी में पी वाई जो है वो इसी तरह हाफ ए डी है, ठीक है। और जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को यानी एक्स पी को, हमने एक्स पी की वैल्यू ये निकाली, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर यहाँ पर अगर हम निकालें तो हमारे पास पी वाई, दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स पी की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी हाफ बी सी। इसी तरह इस ट्राइंगल में यानी ट्राइंगल ए सी डी में आपके पास पी वाई जो है वो हाफ ए डी आ जाएगा, हाफ ए डी, ठीक है। जब ये हाफ ए डी आ गया, पी वाई हाफ ए डी आ गया, तो इन दोनों को हम जो है
इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेंगे। एक्स पी प्लस पी वाई इज इक्वल टू हाफ बी सी प्लस हाफ ए डी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी दोनों इक्वेशंस को प्लस करने से। और यही हमारा मकसूद था कि एक्स पी प्लस पी वाई जो है वो हाफ बी सी और हाफ ए डी है। देखें दोबारा, हाँ, एक्स पी प्लस पी वाई इज इक्वल टू हाफ, दोनों को अंदर कर लें, बी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो बेसिकली आपने शुरू से जो आपने किया था, एक तो आपने जेड बी सी ट्राइंगल लिया था। ठीक है, जेड बी सी लेकर आपने जेड ए और ए बी जो है इसको हाफ किया था। ठीक है, और फिर ए एक्स को इसका हाफ साबित किया था। इसी तरह इस लाइन में भी आपने यही किया था। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ट्राइंगल लिया ए सी बी और तीसरा ट्राइंगल लिया डी ए सी। दोनों में ये मिड लाइन जो है इससे बात करनी है हमने, इस मिड लाइन से और इस मिड लाइन से। इस मिड लाइन को इसका हाफ और इस मिड लाइन को इसका हाफ प्रूव करना था, वो हमने किया। हाफ प्रूव करने के बाद सम के साथ हमने प्लस करके जो है वो इसका आंसर जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका जो पूरा नीचे स्टेटमेंट्स वगैरह के साथ है वो मैं एक नज़र में आपके सामने करता हूँ ताकि वो उसके साथ साथ जो है समझ में आ गया। मैं ऊपर लिख रहा था, ठीक है, लेकिन एक नज़र आपके सामने ये पूरी स्टेटमेंट भी इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो यही पूरा तरीक़ेकार है और इसी तरह जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये आपके सामने आएगा और लास्ट के कुछ स्टेप्स ये आपके सामने आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। एवरी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से दूसरे या यूं कहें कि बेस पे ड्रा की जाए, यहाँ से यहाँ तक की जाए, यहाँ से यहाँ तक की जाए, यहाँ से यहाँ तक किसी भी जगह ड्रा की जाए जो वर्टेक्स से बेस पर आ रही हो, ये लाइन बाइसेक्ट करता है इस लाइन को वो लाइन जो गुजर रही हो उस ट्राइंगल के दूसरे साइड्स के मिड पॉइंट से। यानी जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके इस वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है बेस पर और जो दूसरे दो साइड हैं उनके मिड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है ये। तो ये जो लाइन है यानी इसको अगर हम कहते हैं ई एफ, ठीक है, ये ई एफ को जो है वो ए एल को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में जो है वो तकसीम कर रही है। ये हमने प्रूव करना है। तो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है, इसमें आप गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, a line from vertex A joins BC at point L, ठीक है। EF is the line joining the midpoints of A, B and AC। तो आई होप ये जिस तरह मैंने आपको बताया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गिवन आपने इसी तरह करना है, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ, इन ट्राइंगल A, B, C, ठीक है, a line from vertex A joins the line BC at point L, ठीक है। EF the line segment joining the midpoints of A, B and AC at point E and F, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू द लाइन BC, ड्रॉ अ लाइन PQ, ठीक है, एट पॉइंट A parallel to the line BC, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब नाउ, ठीक है, अब आप करेंगे प्रूफ, ठीक है, और प्रूफ के साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगा, यहाँ रीज़न आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, सबसे पहले, अच्छा हाँ, टू प्रूव तो हमने लिखा किया नहीं, टू प्रूव जो है वो हमारे पास आ जाएगा। गिवन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टू प्रूव आपके पास आ जाएगा ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, रीज़न लिखेंगे हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ए E is equal to E B, ठीक है, and E M
M is parallel to BL, AE जो है वो EB के बराबर है, इसलिए कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। या आप जो है इसको जो है, बल्कि इसको आप नीचे कर लें, ठीक है, ये पूरा आपका जो है वो आ जाएगा नीचे, हाँ ठीक है, पैरेलल वाली बात, ठीक है। और ये जो है ये आपका गिवन हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो है आपका गिवन है, ठीक है। ये गिवन हो जाएगा, ई एम इज पैरेलल टू बी सी, ई एम इज पैरेलल टू बी सी, एंड ई एम इज इक्वल टू बी एल, ठीक है, एज बी एल इज इक्वल टू हाफ बी सी। ये पूरा मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले थ्योरम्स में, कि जो लाइन मिड पॉइंट को टच कर रही है दो साइड्स के, वो अगली साइड के सामने वाली साइड के पैरेलल होगी बी एल के, ठीक है, और उसके हाफ के बराबर होगी, तो उसका हाफ बी एल है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इसी तरह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ई एम, अच्छा दूसरा आपके पास आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, ए एफ एफ सी के बराबर आ जाएगा, ये भी आपके पास गिवन आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास एम एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी एल के, एम एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी एल के, और एम एफ जो है वो बराबर भी हो जाएगा सी एल के। वजह नीचे आप मज़ीद लिख लेंगे, मैं ऊपर से इसको पिक्चर को जो है नीचे ले आता हूँ ताकि आसानी रहे। ये आ गई आपके सामने पिक्चर, ठीक है, और ये हम ऊपर हो गए, ठीक है, ये भी, और उसके साथ साथ एज सी एल इज हाफ बी सी, सी एल जो है वो हाफ बी सी है, ठीक है। अब जब ये सब हो गया, इसका रीज़न भी आप लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब जब सब ये हो गया तो नाउ एक लाइन है आपके पास पी क्यू, एक लाइन है आपके पास ई एफ, और एक लाइन है आपके पास बी सी, तीनों पैरेलल हैं, इसके ऊपर से ट्रांसवर्सल गुजर रही हैं, एक ये ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक ए एल है, एक ए बी है, और एक ए सी है, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस जो हैं ये ए बी को बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर रही हैं, ए सी को बराबर तीन हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। तो कोई जब ये इस, तो ये ए एम और ए एम एल को भी, यानी ए एल को भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगी, क्योंकि तीन जितनी भी पैरेलल लाइंस हो, कोई भी तीन पैरेलल लाइंस जब वो एक ट्रांसवर्सल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही हैं, तो उस पर से जितनी भी ट्रांसवर्सल गुजरेंगी वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगी, ठीक है। तो अब आप आगे लिखेंगे एज ए एल इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए एल, मैं इसको पिक्चर को नीचे ले आता हूँ ताकि ये चीज़ आपके सामने रहे। ए एल इज ट्रांसवर्सल ऑन पी क्यू ई एफ एंड बी सी एंड बी, सो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल, ठीक है। रीजन इसका आ जाएगा बिकॉज AE is congruent to EP and AF is congruent to FC. AF is congruent to FC. Proved. यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। आखिर में जो मैंने बात बताई है वो ये है, दोबारा मैं बता देता हूँ कि कोई भी तीन पैरेलल लाइंस, यहाँ आपके पास PQ, EF और BLC हैं,
एक ट्रांसवर्सल जो उस पर से गुजर रही है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम अगर कर रही है तो इट मीन्स उस पर से जितनी भी ट्रांसवर्सल उन पर से गुजरेंगी वो उनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। यही हमने प्रूव करना था। तो आज हमारी 10.5 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।